हेलो फ्रेंड्स, SGI स्टडी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम एक अगला वीडियो लेकर आए हैं, उसी में और एक नया टाइप भी लेकर आए हैं, जिसको आज हम लोग बहुत ही आसानी से देखेंगे और ट्रिक के साथ देखेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं हमारा नया टाइप क्या है। नया टाइप क्या है हमारा? अंतर, यानी कि हमारा सवाल अंतर पे आधारित होगा, जो कि साधारण ब्याज का होगा। उसी पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे लिखा हो किसी किसी धनराशि का 4 वर्ष का साधारण ब्याज पहले की तुलना में 2800 रुपये अधिक प्राप्त होता है, जबकि जब साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक को बढ़ाकर 10% वार्षिक कर दिया जाता है, तो मूलधन बताइए। हमें कह रहा है कि जब उसके वार्षिक 8% को बढ़ाकर 10% कर दिया जाता है, तब हमारा मूलधन क्या होगा। यानी हमें अंतर दोनों का निकालना है। यहाँ पे 2800 रुपये उसे अधिक प्राप्त हो रहा है, तो हमें मूलधन यानी प्रिंसिपल राशि निकालना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, पहले इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद ट्रिक से देखेंगे इसको। तो बेसिक हमारा जो बनेगा इसमें सोल्यूशन में, तो बेसिक क्या होगा हमारा, यही बेसिक में देखेंगे हम लोग। मान लेंगे, माना माना कि हमारा जो मूलधन है, मूलधन वो हमारा P है। हमने मान लिया हमारा मूलधन P है, इसी को हमें निकालना है। और हम लोग फर्स्ट केस और सेकंड केस में देखेंगे, यानी कि केस वन जब हमारा लेंगे, केस वन में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे टाइम तो सभी के लिए कॉमन है 4 वर्ष, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समय बराबर 4 वर्ष। ये हमारा समय हो गया 4 वर्ष दोनों के लिए, जो कि कॉमन है। और केस वन में देखेंगे, केस वन में हमें 8% दर का मान रखना है, और केस सेकंड में हम रखेंगे क्या, यहाँ पे 10% रखेंगे। तो पहले हम लोग केस वन में देखते हैं। यहाँ पे अंतर हमें, यानी कि हम जब SI बराबर निकालेंगे, यानी साधारण ब्याज बराबर PRT/100 होता है, तो R का मान हमें केस वन में 8% रखना है, T का मान दोनों केस में 4 होगा, और P का मान हमें निकालना है। तो बनेगा क्या, ये हमारा SI बराबर, यहाँ से निकलेगा क्या, P तो हमें निकालना है। R का मान 8 दिया हुआ है, हमने 8 रखा। T का मान 4 है, और अपान में 100 दिया हुआ है। तो 4 से काटेंगे, 4 एक के 4, 25 चौके 100, बना क्या ये 8P/25, यानी कि SI1 ये हमारा निकल के आया 8P/25। और वैसे ही जब SI2 निकालेंगे हम लोग, SI2 जब निकालेंगे तो फिर से PRT/100 होगा, यानी कि P इंटू में R का मान सेकंड केस में हमारा होगा क्या, 10। यहाँ पे लिख देंगे केस सेकंड में R का मान 10 हुआ, और समय का मान वही हमारा 4 होगा, ये अपान में 100 होगा। काटेंगे, 4 एक के 4, 25 चौके 100, काटेंगे 5 एक के 5, 5 दूना 10। या तो इसको नहीं काटेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि 25 इसमें भी 25 इसमें भी हमें अंतर लेना है, तो ये आराम से हमारा क्या घट जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे 25 रहने देते हैं। तो बनेगा क्या है हमारा यहाँ पे 10P/25 हुआ। अब हमें दोनों का अंतर लेना है, वही हमारा दोनों की तुलना साधारण ब्याज जो है 2800 रुपये अधिक है। तो यहाँ पे निकालेंगे क्या हम लोग, 10P/25 माइनस का होगा 8P/25 हुआ, बराबर में 2800 रुपये, जो कि दोनों का अंतर दिया हुआ है। दोनों साधारण ब्याज का हमने अंतर ले लिया, और यहाँ पे जो आया उसी का हम लोग ने 2800 लिया। घटाएंगे 8P में, 10P में से 8P गए तो बचा क्या, 2P/25 हुआ, बराबर में 2800। ये हमारा 2800 बना यहाँ पे, और 2 से काटेंगे, 2 एक के 2, 1400, यानी कि आया क्या ये 1400। और P का जब गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 14 इंटू 25 हुआ 2500, यानी आया क्या P का मान, 25 से कर देंगे गुणा, डबल जीरो ये पहले से हुआ, 25 चौको 100 की जीरो, हासिल बचे 10, 25 के 25 10 35, यानी कि आया क्या P का मान हमारा आया 35,000। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेसिक समझ गए होंगे। केवल केस वन में R का मान हमें लेना था क्या 8%, और केस सेकंड में लेना था R का मान 10%। वैसे ही हम लोग ने साधारण ब्याज S1 निकाला और केस सेकंड में S2 निकाला। दोनों का अंतर जब साधारण ब्याज में लिया तो आया क्या 2800 रुपये, और जब P का मान हमने निकाला तो आया क्या 35,000 रुपये। अब इसी को हम लोग ट्रिक से देखेंगे यहाँ पे, जो कि बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग ट्रिक से समझेंगे, यानी कि हम लोग देखेंगे ट्रिक से होगा क्या। यहाँ पे एक आप लोग फार्मूला लिख लीजिए, जो कि बनेगा क्या, यहाँ पे मूलधन बराबर हमें निकालना है, यानी कि P का मान, इसको P कर देंगे। अब यहाँ पे हमें निकालना है वही
यानी मूलधन हुआ तो यहाँ पे बनेगा क्या, SI यानी कि ब्याज अंतर यहाँ पे रखेंगे हम लोग। ब्याज अंतर होगा, ये हमारा ब्याज अंतर हुआ इंटू में 100 और अपान में क्या होगा R और T होगा, यानी कि हिंदी में लिखेंगे तो समय इंटू दर हुआ। ये हमारा फार्मूला हुआ, इसी पे आप लोग रखेंगे तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग बेसिक ना करके अब इसी पे करेंगे तो बनेगा क्या, यहाँ हमारा P बराबर ब्याज अंतर यहाँ पे 2800 रुपये दिया हुआ, तो हम डायरेक्ट रखेंगे 2800 इंटू में 100 हुआ, जो कि हमारा फार्मूला में दिया हुआ है। समय यहाँ पे 4 वर्ष दिया हुआ तो हम यहाँ पे रखेंगे 4, और वैसे ही दर का मान क्योंकि अंतर निकालना है यहाँ पे इसको दरांतर कर देंगे तो बनेगा क्या, यहाँ हमारा यहाँ पे देखेंगे हम लोग इनका दोनों का अंतर निकालेंगे, 10 में से 8 गए तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2 बचेगा, काटेंगे 2 से, 2 एक के 2 यानी कि 14 हुआ, 4 से काटेंगे 4 एक के 4 और ये होगा क्या 25 बार जाएगा, 25 चौके 100 हुआ, बनेगा क्या वही 14 और 25 का गुणा करेंगे तभी आया था कितना 35,000। यही हमारा मूलधन हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। केवल ये हमारा फार्मूला था छोटा सा, इसी पे हमें रखना था मूलधन बराबर ब्याजांतर इंटू 100 अपान समय इंटू दरांतर हुआ। तो हम लोग ने दर का अंतर 2 रखा और समय तो हमारा 4 वर्ष कॉमन था और इनका दोनों का अंतर यहाँ पे दिया हुआ था, यदि ना दिया होता तो निकालते हम लोग और 2800 रखे तो आया क्या आंसर 35,000। अब हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड दिया हुआ है, किसी धनराशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज पहले की तुलना में 10,500 रुपये अधिक प्राप्त होता है। जब साधारण ब्याज की दर को 5% से वार्षिक बढ़ाकर 7.5 वार्षिक कर दिया जाता है तो मूलधन बताइए। हमें केवल मूलधन निकालना है। जब 5% को बढ़ा के 7.5 किया गया तो 10,500 रुपये हमें ब्याज क्या अधिक प्राप्त होता है, तो उसी को हमें निकालना है। यहाँ पे हम लोग पिछले सवाल में पढ़े थे क्या, एक फार्मूला, यानी कि हम लोग सोल्यूशन में देखेंगे मूलधन बराबर हम लोग पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मूलधन बराबर पढ़े थे दरांतर यानी कि ब्याज अंतर, ब्याज अंतर इंटू 100 अपान में समय हुआ और इंटू में दरांतर हमारा होगा। तो केवल हमें इसी पे रखना है, डायरेक्ट इसी को सॉल्व करेंगे तो बनेगा क्या हमारा यहाँ पे P बराबर यानी कि मूलधन है प्रिंसिपल अमाउंट, तो ब्याज अंतर कितना हमारा दिया हो 10,500, तो ये हमारा 10,500 हुआ इंटू में 100 हुआ अपान में समय क्या दिया हुआ है 3 वर्ष, और इनका दोनों का अंतर जो यहाँ पे 5 है और 7.5 है, 5 में यानी कि 7.5 में से 5 जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे हमारा 2.5, यही हमारा 2.5 दोनों का अंतर होगा। यदि हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 0, काटेंगे 25 एक के 25, 25 चौके 100 हुआ और काटेंगे 3 एक के 3, 35 तिरिक का 105 होगा, बनेगा क्या हमारा यहाँ पे 4 से कर देंगे गुणा, यहाँ पे 1 0 और 2 0 यहाँ से, तो 3 0 हमारा तो पहले से आ गया, 4 से करेंगे गुणा, 4 पंचे 20 की 0 हुआ, 4 तिहाई 12 2 14, यानी कि बना क्या हमारा, ये हमारा बना 1,40,000। ये हमारा मूलधन जो आया 1,40,000। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे केवल 3 वर्ष कह रहा था, हमने 3 रखा और ये फार्मूले पे हमने ब्याज दोनों का अंतर यहाँ पे 10,500 दिया था, 10,000 हमने 500 रखा और दोनों दर का अंतर यहाँ पे 2.5 था तो हमने 2.5 रखा और हमने दोनों को गुणा किया तो आया क्या 1,40,000। बहुत ही आसानी से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसी में देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक साहूकार 2 व्यक्तियों को अलग अलग 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए धनराशि उधार देता है। यदि समय समाप्ति पर दोनों व्यक्तियों से प्राप्त होने वाली साधारण ब्याज में 1280 रुपये का अंतर है तो इनके मूलधन में अंतर बताइए। पिछले क्वेश्चन में हमारा दर का अंतर दिया रहता था, ब्याज का अंतर दिया रहता था, हमसे मूलधन पूछता था। इसमें हमारा दर का जो है कांस्टेंट यानी कि एक ही मान दोनों के लिए दिया हुआ है और ब्याज अंतर यहाँ पे दिया हुआ है और मूलधन में अंतर बताना है, यानी ये हमारा वही पुराना फार्मूला है। इसी पे हम लोग केवल 2 का अंतर निकालेंगे, यानी कि अब हमें रखना क्या है, मूलधन में अंतर बराबर बनेगा क्या हमारा यहाँ पे वही ब्याजांतर इंटू में 100 हुआ अपान में R इंटू टी होगा। इसी पे हम लोग रखेंगे तो मूलधन में अंतर बराबर बनेगा ब्याजांतर कितना हमारा दिया हुआ है 1280 इंटू में 100 हुआ
अपान में आर का मान 8 दिया हुआ है, हमने 8 रखा, और टी का मान यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 4 रखेंगे। ये हमारा हुआ 4, काटेंगे इसको, 4 से 4 के 4, 25 चौके 100 हुआ, और फिर से 4 से काटेंगे इसको, 4 दूना 8, 4 तियाई 12, 4 दूना 8 हुआ, 2 से काटेंगे, होगा क्या यहाँ पे हमारा आएगा 160। 160 इंटू 25 आया, यानी कि बनेगा क्या, 160 इंटू 25 हुआ। जब हम लोग गुणा करेंगे तो 25 जीरो जीरो, 25 छंगमा 150 यानी 0 हुआ, हासिल बचे 15, 25 के 25 15 40, यानी कि आया क्या हमारा 4000। यही हमारा जो अंतर आया वही हमारा आंसर हुआ, क्योंकि मूलधन में अंतर पूछ रहा था, वही हमारा 4000 निकल के आया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। केवल हमें 2 का अंतर यहाँ पे रखना था फार्मूले में, तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में दरांतर रख रहे थे, यहाँ पे दरांतर नहीं देकर दर कांस्टेंट था और मूलधन में अंतर पूछ रहा था, तो हम लोगों ने मूलधन में अंतर रखा था। और इसके बाद ब्याज अंतर दिया हुआ था 100, अब फार्मूले का था, आर और टी हमने रखा, तो निकल के आया क्या, 4000 रुपये। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से शेयर करें। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।